हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है एआई के एजेंट यानी एजेंट्स ऑफ एआई, जिसके अंदर हम लोग एजेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एजेंट क्या होता है। बिना कोई समय गवाए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट किसे कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए एजेंट की तो हम बोल सकते हैं एजेंट इज समथिंग दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू इट्स एक्चुएटर और इफेक्टर। यानी कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी इकाई जो सेंसर के माध्यम से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के पर्यावरण को सेंस करती है, उसे समझती है या उससे इनपुट लेती है, तथा एक्चुएटर या इफेक्टर के माध्यम से अपने उस वातावरण में कोई कार्य करती है, कोई एक्शन लेती है या किसी तरह का एक्ट करती है, तो ऐसी इकाई को दोस्तों एजेंट कहा जाता है। अब यहां पर आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सेंसर का क्या मतलब होता है, एक्चुएटर का क्या मतलब होता है, या इफेक्टर कैसे कहते हैं। इस चीज को भी एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है। देखिए, अगर बात की जाए एजेंट की तो एजेंट की कई सारी कैटेगरीज हो सकती है, जिसमें से एक कैटेगरी कहलाती है मानव एजेंट यानी ह्यूमन एजेंट की। यानी हम सभी लोग जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सब ह्यूमन एजेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम बोल सकते हैं कि मानव एक प्रकार से एजेंट की तरह कार्य करता है। अब इसका रीजन ये है दोस्तों कि मानव शरीर के अंदर कई सारे संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हमारी आंख हुई, हमारी नाक हुई, हमारी जीभ हो गई, हमारे कान हो गए, हमारी त्वचा हो गई। तो ये जो संवेदी अंग है दोस्तों, इनके माध्यम से मानव अपने आसपास के वातावरण को सेंस करता है, उसे समझता है या उससे इनपुट लेता है। जैसे हम अपनी आंखों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण में चीजों को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। कान के माध्यम से हम आवाज को सेंस करते हैं, नाक के माध्यम से हम स्मेल को सेंस कर सकते हैं और जीभ के माध्यम से हम टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो संवेदी अंग है दोस्तों, ये हमारे शरीर में सेंसर की तरह कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से मानव अपने आसपास के वातावरण को सेंस करता है, उसे समझता है या अपने उस वातावरण से इनपुट लेता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मानव सेंस तो करते ही है, साथ ही साथ मानव अपने हाथों पर यानी एक्चुएटर इफेक्टर की मदद से अपने उस एनवायरनमेंट में सेंस किए गए डेटा या अपने एनवायरनमेंट से लिए गए इनपुट के आधार पर कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई कार्य भी करता है। यहाँ पे जो मानव के हाथ और पैर है दोस्तों, वो एक तरह से एक्चुएटर या इफेक्टर के माध्यम, वो एक तरह से एक्चुएटर या इफेक्टर की तरह कार्य करते हैं। इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में इस समय एक माचिस की डिब्बी है और मैं एक ह्यूमन एजेंट हूं। अब ये जो माचिस की डिब्बी है ये मेरे हाथ से नीचे गिर जाती है। तो चूंकि मैं एक ह्यूमन एजेंट हूं और ये मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में इस समय एक माचिस गिरी पड़ी है और मैं अपनी आंखों यानी अपने सेंसर के माध्यम से इस चीज को देख सकता हूं कि भाई मेरे एनवायरनमेंट में एक माचिस का पैकेट गिरा हुआ है। यहाँ पे जो मेरी आंखें वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पे जो मेरी आंखें हैं वो सेंसर की तरह कार्य कर रही हैं, जिसकी सहायता से मैं ये समझ पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि भाई मेरे आसपास एक माचिस का पैकेट गिरा हुआ है। अब ये जो डेटा है दोस्तों, जब ये मेरे दिमाग में जाएगा और जब इसकी प्रोसेसिंग होगी तो मेरा दिमाग मुझे जवाब देगा कि भाई मुझे गिरे हुए माचिस के पैकेट को उठाना चाहिए। मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे झुककर अपने हाथों की मदद से इस माचिस के पैकेट को उठा लूंगा। यहाँ पे जो मेरे हाथ है दोस्तों वो किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे हाथ है दोस्तों वो बेसिकली एक्चुएटर्स या इफेक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं। क्लियर है। अब अगर पूछा जाए कि एक्चुएटर इफेक्टर क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुएटर इफेक्टर से मतलब उन चीजों से होता है जिसकी सहायता से एनवायरनमेंट में कोई कार्य किया जाता है, कोई एक्ट किया जाता है, किसी कार्य को संबद्ध किया जाता है। वो कहलाते हैं आपके एक्चुएटर या इफेक्टर। वहीं अगर बात की जाए सेंसर की, तो आप ऑलरेडी समझते हो कि सेंसर का मतलब उन उपकरणों से है या उन चीजों से है जो पर्यावरण में परिवर्तन का पता लगाते हैं, यानी वो अपने आसपास के पर्यावरण को सेंस करते हैं। उन चीजों को हम बोल देते हैं सेंसर। जैसे ह्यूमन एजेंट केस में हमारी जो संवेदी अंग है, हमारी जो आंखें हैं, नाक है, कान है, वो किस तरह कार्य कर रहे हैं, वो सेंसर यानी संवेदी उपकरण की तरह कार्य कर रहे हैं। क्लियर हो गया। सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होता है या इफेक्टर क्या होता है, आपको समझ में आया। इसके बाद दोस्तों रोबोटिक एजेंट की जो अगली श्रेणी है वो कहलाती है आपकी, जो आपकी एजेंट की अगली श्रेणी है वो कहलाती है आपकी रोबोटिक एजेंट, जिन्हें हम एआई एजेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी रोबोट्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है।
सो हम बोल सकते हैं कि जो रोबोट है वो भी एक तरह से एजेंट की तरह कार्य करता है। इसका रीजन ये दोस्तों कि एक रोबोट के अंदर कैमरा, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर जैसे कई सारे उपकरण या इंस्ट्रूमेंट लगे हो सकते हैं जिसकी सहायता से रोबोट अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करता है। साथ ही साथ दोस्तों रोबोट के ह्यूमन एजेंट की तरह हाथ और पैर भी हो सकते हैं जो रोबोटिक एजेंट के लिए एक्चुएटर्स या इफेक्टर की तरह कार्य करते हैं, यानी जिनकी सहायता से रोबोट अपने एनवायरनमेंट में कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई एक्ट कर पाता है। अगर बात की जाए दोस्तों स्पेसिफिकली रोबोटिक एजेंट की, तो यहां पे हम एक्चुएटर्स और इफेक्टर को और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगर बात की जाए रोबोटिक एजेंट की, तो रोबोटिक एजेंट के केस में दोस्तों एक्चुएटर का मतलब मोटर से होता है। किससे होता है? रोबोटिक एजेंट के केस में एक्चुएटर का मतलब मोटर से होता है, जो कि रोबोट के हाथ और पैरों में लगा दी जाती है, जिनकी सहायता से रोबोट के जो हाथ और पैर हैं उनमें मूवमेंट आ पाता है, यानी वो मूव कर पाते हैं। क्योंकि रोबोट्स में ह्यूमन एजेंट की तरह मांसपेशियां नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने हाथ और पैर को मूव नहीं कर सकते। इसलिए रोबोटिक एजेंट में दोस्तों मोटर्स लगा दी जाती है उनके हाथ और पैरों के बीच में, जिसकी सहायता से वो अपने हाथ और पैर को मूव कर सकते हैं। सो अगर रोबोटिक एजेंट की स्पेसिफिक बात की जाए, तो यहाँ पे एक्चुएटर से मतलब उन मोटर्स से होता है जिनकी सहायता से जो रोबोट्स हैं वो अपने हाथों पैरों को हिला सकते हैं। क्लियर है? वहीं अगर बात की जाए इफेक्टर की, तो इफेक्टर का मतलब उन डिवाइसों से, उन चीजों से है जिसकी सहायता से कोई रोबोट अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है या अपने एनवायरनमेंट में किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, कोई ना कोई एक्ट कर रहा है। जैसे रोबोट के जो पैर हो सकते हैं इफेक्टर के रूप में, रोबोट की जो आर्म है वो इफेक्टर काम कर सकती है। हो सकता है रोबोट के पैर ना हो, क्या लगे हो? व्हील्स, यानी पहिए लगे हो नीचे, जिसकी सहायता से रोबोट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हो। जिस तरह हमारा पंजा होता है, उसी तरह रोबोट का भी पंजा हो सकता है, जिसे हम एंड इफेक्टर कहते हैं। या हो सकता है रोबोट में पंजे की जगह कोई ड्रिलिंग रॉड लगी हो, जिसकी सहायता से रोबोट कोई किसी भी कार में ड्रिल कर सकता हो। सो इस तरह के डिवाइस दोस्तों क्या कहलाते हैं? इस तरह के डिवाइस दोस्तों इफेक्टर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? सो अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि एक्चुएटर और इफेक्टर में क्या डिफरेंस है। सो रोबोटिक एजेंट के केस में हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुएटर्स हैं वो बेसिकली क्या, आपके मोटर्स हैं, जिसकी सहायता से रोबोट के हाथ और पैरों में मूवमेंट हो रहा है। और एक्चुएटर से मतलब उन चीजों से है जिसकी सहायता से रोबोट क्या कर रहा है, जिसकी सहायता से रोबोट अपने एनवायरनमेंट में कार्य कर रहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, एक मिनट। इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये क्या आपका, ये आपका रोबोटिक एजेंट है जो सेंसर की मदद से क्या कर रहा है, जो सेंसर की मदद से अपने एनवायरनमेंट को परसेप्ट कर रहा है, यानी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है, या बोल सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से इनपुट ले रहा है या उसे समझ रहा है। और उसके बाद ये जो इफेक्ट हाथ पर, ये जो रोबोट के हाथ पर है दोस्तों, जिनको कि इफेक्टर बोल सकते हैं हम, इसकी मदद से रोबोट क्या कर रहा है, इसकी मदद से रोबोट अपने एनवायरनमेंट में कोई ना कोई एक्शन ले रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अभी आपने समझा कि जो एआई एजेंट है, बेसिकली जो आपके रोबोटिक एजेंट्स हैं उन्हीं को हम एआई एजेंट्स बोलते हैं। जो एआई एजेंट्स हैं वो किस तरह कार्य करते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धिमान एजेंट यानी इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, तो ये जो आपके दोस्तों एआई एजेंट्स हैं, इन्हीं को हम बुद्धिमान एजेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट में एक्ट करते हैं, तथा साथ ही साथ ये अपने एनवायरनमेंट में अपनी क्रियाविधि के दौरान चीजों को सीखते भी हैं, यानी ये अपने एनवायरनमेंट से लर्न भी कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम बुद्धिमान या इंटेलिजेंट एजेंट भी बोल सकते हैं। सो अगर पूछा जाए कि बुद्धिमान एजेंट क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं एक बुद्धिमान एजेंट एक स्वायत्त इकाई है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेंसर और एक्चुएटर्स का उपयोग करके पर्यावरण पर कार्य करता है। एक बुद्धिमान एजेंट अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण से सीख सकता है। जैसे जो थर्मोस्टेट है दोस्तों, वो एक बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है, क्योंकि जो थर्मोस्टेट है वो अपने आसपास के वातावरण में जो भी
टेम्परेचर जो भी तापमान में परिवर्तन आता है उसको वो सेंस कर सकता है और उसके आधार पर वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर का लेवल मेंटेन कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एआई एजेंट के मुख्य 4 नियमों पर, यानी मेन 4 रूल्स फॉर एआई एजेंट। ठीक, सो इसमें सबसे पहला जो रूल दोस्तों वो कहता है एन एआई एजेंट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द एनवायरमेंट, यानी एक एआई एजेंट के पास पर्यावरण को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोस्तों कि एक एजेंट में इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास के पर्यावरण को समझ पाए, वो अपने आसपास के पर्यावरण को सेंस कर पाए, वो ये समझ पाए कि भाई उसके आसपास के वातावरण में क्या है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए कोई रोबोट है और उसको रोड क्रॉस करनी है, तो उस रोबोट के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, उस रोबोट के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाए, यानी वो अपने दाएं बाएं इस चीज को देख पाए कि भाई कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई इंसान तो नहीं आ रहा, या कहीं पे कोई गड्ढा तो नहीं है। ठीक है, सो कुल मिला के रोबोट में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व कर पाए, उसका अवलोकन कर पाए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 2 जो बोलता है द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी यूज्ड टू मेक डिसीजन, यानी निर्णय लेने के लिए अवलोकन का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी रोबोट को, जैसे मान लीजिए अगर रोड क्रॉस करनी है उस रोबोट को, तो उसका रोड क्रॉस करने का जो निर्णय है, यानी रोड क्रॉस करनी है या नहीं करनी है, जो भी निर्णय उस रोबोट को लेना है, वो निर्णय रोबोट के उसके आसपास के वातावरण के अवलोकन पर आधारित होनी चाहिए। यानी उस रोबोट ने अपने आसपास के वातावरण में क्या ऑब्जर्व किया है, क्या अवलोकन किया है, उसके आधार पर ही रोबोट का डिसीजन होना चाहिए कि रोड क्रॉस करनी है या नहीं करनी है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों आता है आपका रूल नंबर 3 जो बोलता है डिसीजन शुड रिजल्ट इन एन एक्शन, यानी निर्णय के परिणाम स्वरूप कार्रवाई होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोस्तों कि रोबोट ने जो भी निर्णय किया है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्शन भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रोबोट ने अपने आसपास एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर लिया कि भाई कोई ट्रैफिक नहीं है और वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकता है। सो यहाँ पे रोबोट ने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर निर्णय लिया कि मुझे रोड क्रॉस करनी है। तो यहाँ पे रोबोट का केवल ये नहीं होना चाहिए कि उसने केवल निर्णय लिया कि भाई मुझे रोड क्रॉस करनी है, बल्कि उसका ये जो निर्णय है वो एक्शन में भी परिवर्तित होना चाहिए, यानी उस रोबोट को वास्तव में रोड को क्रॉस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोबोट केवल अपनी जगह पे खड़ा रहे और ये सोचता रहे कि मुझे रोड क्रॉस करनी है, यानी उस रोबोट को वास्तव में क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस भी करना चाहिए। सो बेसिकली जो आपका निर्णय यानी जो भी डिसीजन लिया एजेंट ने उसके अनुसार क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार कोई ना कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 4 जो बोलता है द एक्शन टेकन बाय एन एआई एजेंट मस्ट बी ए रैशनल एक्शन, यानी एजेंट द्वारा एआई एजेंट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो कैसी होनी चाहिए, वो तर्क संगत होनी चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई भी इलॉजिकल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सो ये आपके एआई एजेंट के मुख्य 4 नियम थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम समझेंगे कि जो पीस रिप्रेजेंटेशन है या जिसे हम पीईएस रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ये क्या होता है। देखिए ये जो आपका पीस रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये एक प्रकार का मॉडल है जिसके आधार पर ही जो आपका एआई एजेंट है वो काम करता है। हम बोल सकते हैं कि जो आप जो भी एआई एजेंट बनाते हो, तो आपके जो एआई का जो निर्माण होता है वो बेसिकली आपके इसी पीस मॉडल के आधार पर ही किया जा सकता है, या पीस मॉडल के आधार पर इसका निर्माण होता है। सो आपके एआई एजेंट के जो भी गुण है दोस्तों, उनका प्रतिनिधित्व ये पीस मॉडल करता है। ठीक है, जो कि बेसिकली 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है पी यानी परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर से मतलब है दोस्तों कि जो आपका एआई एजेंट है उसकी परफॉर्मेंस का जो सक्सेस है उसको आप यहां पे मेजर कर सकते हो, यानी आपकी एआई एजेंट ने कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है उस चीज को आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ई यानी इन्वायरमेंट, जिसका मतलब एआई एजेंट के आसपास के वातावरण से। ठीक है, उसके बाद आता है एक्चुएटर्स, जिसका संबंध उन चीजों से है जिसकी मदद से
आपका एआई एजेंट अपने वातावरण में कोई ना कोई एक्शन लेता है, कोई ना कोई कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका एस यानी सेंसर, जिसकी मदद से एआई एजेंट अपने आसपास के वातावरण को सेंस करता है या अपने आसपास के वातावरण को परसीव करता है या उसे समझता है। क्लियर है? सो ये जो पीस मॉडल है दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार है दोस्तों, ये भी एआई एजेंट का एक उदाहरण है। ठीक है, अब ये जो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है दोस्तों, इसको आप पीस रिप्रेजेंटेशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि हमने देखा कि जो पीस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो आपका सबसे पहला वर्ड आता है वो कौन सा है? वो है आपका पी यानी परफॉर्मेंस। ठीक, सो अगर आपको एक सेल्फ ड्राइविंग कार की परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, वो कितनी सक्सेसफुल रही अपनी परफॉर्मेंस में, तो उसको भी मेजर किया जा सकता है। और उसको मेजर करने के लिए आपको कई सारे इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक आता है आपका सेफ्टी, टाइम, लीगल ड्राइव और कंफर्ट। अगर बात की जाए सेफ्टी की दोस्तों, तो सेफ्टी की मदद से आप इस बात को मेजर कर सकते हो कि भाई आपका जो कार है, आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये दोस्तों कि मान लीजिए आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो अगर कार आपको ए से बी की तरफ सेफली ले जाती है, यानी सेफली कार आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उसका मतलब है कि कार ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर बात की जाए टाइम की, तो दोस्तों अगर आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये अगर आपको एक ऑप्टिमम टाइम यानी सही समय पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रही है, ना बहुत ज्यादा लेट हो रही है, ना बहुत ज्यादा तेज चल रही है, यानी बहुत जल्दी पहुंचा रही है, तो दोस्तों इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो आपकी कार है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसी बार दोस्तों बात आती है लीगल ड्राइव की, यानी जो कार है उसको लीगली ड्राइव करनी चाहिए, उसको जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करना चाहिए। अगर आपकी कार ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रही है, लीगल ड्राइव कर रही है, तो उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा है? उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों आता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब दोस्तों अभी हमने देखा कि आपका जो एआई एजेंट है उसके आसपास के वातावरण से होता है। सो सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में जो उसका एनवायरमेंट होगा, उसके आसपास जो एनवायरमेंट होगा, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगा रोड्स जिस पर की कार को चलना है, उसमें आएंगे आपके अदर व्हीकल्स, यानी कार के आसपास कौन कौन से व्हीकल्स चल रहे हैं वो भी उस कार के एनवायरमेंट के आसपास में शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके रोड के साइन, यदि रोड पे कौन कौन से साइन लगे हुए हैं, और आपका पेडेस्ट्रियन। सो ये सारी चीजें आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार के एनवायरमेंट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्चुएटर। एक्चुएटर का मतलब दोस्तों उन चीजों से होता है जिसकी सहायता से जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अपने एनवायरमेंट में कोई ना कोई एक्शन लेगी, कोई ना कोई एक्ट करेगी। सो इसमें सबसे पहले आता है आपका स्टीयरिंग व्हील्स, जिसकी मदद से जो कार है वो अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है। ठीक है, कोई टर्न लेना हो तो टर्न भी लिया जा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सेलरोमीटर, जिसकी सहायता से जो कार है वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका ब्रेक। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कार को कहीं पर रुकना है, तो कार ब्रेक के माध्यम से रुक सकती है, यानी यहां पे कार क्या कर रही है? ब्रेक के माध्यम से कोई ना कोई एक्ट कर रही है, अपने वातावरण में कोई ना कोई कार्य कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार जो हॉर्न है दोस्तों वो भी एक्चुएटर्स के अंदर आएगा, क्योंकि हॉर्न के माध्यम से भी कार क्या कर सकती है? हॉर्न के माध्यम से कार अपने रास्ते में आने वाली किसी व्हीकल्स को एक तरह से हटा सकती है, उसको एक तरह से अलर्ट कर सकती है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों आता है आपका एस यानी सेंसर, जिसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी जिनकी सहायता से जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है ये अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर पाएगी, अपने आसपास के वातावरण को समझ पाएगी। तो उसमें सबसे पहला जो आपका चीज आएगी वो है आपका कैमरा, क्योंकि कैमरे की मदद से दोस्तों जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चीजों को देख सकती है, समझ सकती है। जैसे हमारी जो कारें होती हैं उसके अंदर आजकल रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा होता है। सो जब भी हम अपनी कार को रिवर्स गियर में लगाते हैं और जब बैक करते हैं तो जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उस कैमरे की सहायता से हमको पता चल जाता है कि भाई हमारे कार के पीछे खाली सड़क है, कोई दीवार या कोई इंसान खड़ा हुआ है। सो कुल मिलाकर कैमरे की मदद से कार क्या कर पा रही है? कैमरे की मदद से कार अपने वातावरण को सेंस कर पा रही है, अपने वातावरण को समझ पा रही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जो जीपीएस है, जीपीएस भी सेंसर के अंदर आएगा, क्योंकि जीपीएस ट्रैकर की मदद से
जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है उसको लगातार इस बात का पता चलता रहेगा कि भाई वो सही रास्ते पे जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, उसी बार दोस्तों आपका जो स्पीडोमीटर है उसकी मदद से कार को इस बात का पता चलेगा कि भाई वो एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों इस तरह जो आपका पेस मॉडल है उसको समझा जा सकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद दोस्तों हम कुछ एग्जांपल देखेंगे एआई एजेंट के, जिसमें से एक है आपका इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट, जिसके अंदर आपके सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट आते हैं। सो बेसिकली दोस्तों ये इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एजेंट के उदाहरण हैं, जिनकी सहायता से यूजर कई सारे टास्क कर सकता है, जैसे अपॉइंटमेंट को शेड्यूल किया जा सकता है, मैसेज भेजा जा सकता है या रिमाइंडर्स को सेट किया जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑटोनोमस रोबोट, जो कि आपके एआई एजेंट के उदाहरण है। तो ये जो एजेंट है, ऑटोनोमस रोबोट है दोस्तों, ये क्या है? ये बेसिकली इस हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे ये स्वायत्त रूप से अपने फिजिकल यानी भौतिक दुनिया में कार्य कर सके, यानी इनको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। इसका एक एग्जांपल है दोस्तों रोम्बा वैक्यूम क्लीनर, जो अपने आप स्वायत्त रूप से कमरे में अगर गंदगी होगी तो उसको साफ कर देगा, यानी यहाँ पे मानव को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी बार दोस्तों आपके जो गेमिंग एजेंट्स हैं वो भी आपके एआई एजेंट्स के उदाहरण हैं। ये जो एजेंट्स हैं इनको गेम को खेलने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे आपका चेस प्लेइंग एजेंट हो सकता है, आपका पॉकर प्लेइंग एजेंट हो सकता है, जो कि बेसिकली गेम खेलने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है आपका फ्रॉड डिटेक्शन एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है दोस्तों, क्योंकि इन एजेंट की सहायता से जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें अगर कोई भी अनियमित गतिविधि हो रही है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो उसकी पहचान की जा सकती है। दीज आर एजेंट्स दैट आर डिजाइन टू डिटेक्ट फ्रॉडलेंट बिहेवियर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली दोस्तों जो बैंक है, जो आपकी क्रेडिट कार्ड एक्टिविटी कंपनीज हैं, वहां पे इन एजेंट्स का काफी प्रयोग किया जाता है ताकि संदिग्ध गतिविधि को पकड़ा जा सके। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो है आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट एजेंट्स। ये जो एजेंट्स हैं ये बेसिकली ट्रैफिक फ्लो को, शहरों में आपका जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए इनको बनाया जाता है। सो ये जो एजेंट्स हैं ये ट्रैफिक पैटर्न को मॉनिटर कर सकते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और जो व्हीकल्स हैं उनको रीरूट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कंजेशन हो वो कैसा हो, वो कम से कम। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों जो ह्यूमन एजेंट हैं और जो रोबोटिक एजेंट हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एक जो बचता है वो है आपका सॉफ्टवेयर एजेंट। ठीक है, तो एजेंट की कैटेगरी है सॉफ्टवेयर एजेंट, जिसमें बेसिकली जो की स्ट्रोक होते हैं, यानी आप जो भी की प्रेस करते हो और जो फाइल कंटेंट होता है दोस्तों, वो इन एजेंट में एज ए सेंसरी इनपुट यानी इनपुट की तरह कार्य करता है। और ये जो सॉफ्टवेयर एजेंट दोस्तों ये इन फाइल कंटेंट को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्क्रीन पर हमको आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? सो दोस्तों ये आपके एआई एजेंट के कुछ एग्जांपल थे। इस टॉपिक को दोस्तों अभी मैं यहीं पर रोक रहा हूं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एआई एजेंट के अलग अलग प्रकारों के बारे में समझाऊंगा। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।